इतिहास के पन्नों में दबे कुछ ऐसे रहस्य अब बाहर आने लगे हैं जिन्होंने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर भारत की मिट्टी से लेकर गुजरात के गहरे समुद्र तक ऐसे 10 जिंदा सबूत मिले हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वा सच था। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन सबूतों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक ने हजारों साल पुरानी इन घटनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे आज तक आपसे छुपाया गया या जिसे आपने महज एक कथा समझा? पहला सबूत, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी और प्राचीन हथियार। महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले आंखों के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान का वो नजारा आता है जहां अधर्म के विनाश के लिए धर्म की स्थापना हुई थी। हरियाणा का कुरुक्षेत्र आज भी उस भीषण नरसंहार की गवाही देता है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों की टीम ने इस पावन धरती पर खुदाई शुरू की तो उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें लगीं जिसने सबको हैरान कर दिया। जमीन की गहराई से लोहे और तांबे से बने तीर, भाले और गदा जैसे प्राचीन हथियार बरामद हुए। जब इन हथियारों की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच की गई तो पता चला कि ये लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही समय है जिसे महाभारत का काल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय की धातु विज्ञान तकनीक बहुत उन्नत थी। कुछ हथियारों की बनावट और उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री आज की धातुओं से काफी अलग और शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, खुदाई के दौरान वहां रथों के पहियों के निशान और घोड़ों की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात आज भी वहां की मिट्टी है। कुरुक्षेत्र के एक बड़े हिस्से की मिट्टी का रंग आज भी गहरा लाल है। स्थानीय लोग और इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध में बहे लाखों सैनिकों के खून की वजह से ये धरती हमेशा के लिए लाल हो गई थी। क्या ये महज एक संयोग है कि इतने सालों बाद भी वहां की मिट्टी अपना रंग नहीं बदल पाई, या फिर ये उस महायुद्ध का कभी न मिटने वाला निशान है? दूसरा सबूत, भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारका नगरी। गुजरात के समुद्र तट पर बसी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि और उनकी राजधानी कहा जाता है, सदियों से आस्था का केंद्र रही है। ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण ने इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया था और उनके इस लोक से जाने के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई थी। सालों तक आधुनिक इतिहासकारों ने इसे महज एक कल्पना माना, लेकिन जब समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिक खोज शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। समुद्र के नीचे खोज करने वाले विशेषज्ञों और गोताखोरों को वहां पत्थरों की विशाल संरचनाएं, प्राचीन मंदिरों के टूटे हुए हिस्से और भव्य राजमहलों के खंडर मिले हैं। वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि समुद्र के सीने में दफन ये अवशेष लगभग 5000 से 10,000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों को वहां एक विशाल प्रवेश द्वार भी मिला है जिसकी बनावट और सुंदरता बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि महाभारत के श्लोकों में द्वारका नगरी के बारे में बताया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी समृद्ध और सुरक्षित नगरी आखिर अचानक समुद्र के नीचे कैसे चली गई? क्या ये किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था या फिर गांधारी के उस श्राप का असर जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में जिक्र मिलता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां मिले अवशेषों की बनावट आज की इंजीनियरिंग को भी मात देती है। समुद्र की लहरों के बीच छिपी ये नगरी आज चीख चीख कर गवाही दे रही है कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा था। तीसरा सबूत, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, कौरव पांडवों के आलीशान घर। महाभारत की पूरी कहानी 2 साम्राज्यों और उनके अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर आज भी मौजूद। चौथा सबूत, लुप्त हुई सरस्वती नदी का रहस्य। महाभारत के श्लोकों में सरस्वती नदी का जिक्र बार बार आता है। इसे उस समय की सबसे पवित्र और विशाल नदी माना गया था, जिसके किनारे कई ऋषियों मुनियों के आश्रम बसे हुए थे। लेकिन सदियों तक आधुनिक इतिहासकार इसे महज एक पौराणिक कल्पना मानते रहे, क्योंकि वर्तमान में ये नदी कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन असली सवाल है, अगर ये नदी सिर्फ एक कहानी थी तो हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में
इसके बहाव और इसके लुप्त होने का इतना सटीक वर्णन कैसे मिलता है? इतिहास में छुपा ये रहस्य तब सुलझा जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से ली गई उपग्रह यानी सैटेलाइट तस्वीरों और जमीन की गहराई की जांच की। उन्हें उत्तर भारत के उन इलाकों के नीचे एक प्राचीन सूखी हुई नदी का मार्ग मिला जहां कभी सरस्वती के बहने की बात कही जाती थी। वैज्ञानिक जांच और रिसर्च में ये बात साफ हो गई कि ये विशाल नदी आज से लगभग 5000 साल पहले सूख गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि ये समय बिल्कुल वैसा ही है जब महाभारत का काल माना जाता है, यानी जब बलराम जी ने सरस्वती के किनारे तीर्थ यात्रा की थी या जब पांडवों ने इसके तट पर समय बिताया था, तब ये नदी अस्तित्व में थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि विज्ञान भी उसी दौर में नदी के सूखने की बात कर रहा है जिसे हमारा इतिहास महाभारत का समय बताता है? ये खोज साबित करती है कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की असलियत थी। पांचवां सबूत, आसमान में तारों और ग्रहों की गवाही। इतिहास में छुपा ये रहस्य सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि खुले आसमान में भी बिखरा हुआ है। महाभारत के श्लोकों में युद्ध के समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की बहुत ही खास स्थितियों का जिक्र मिलता है। कई लोग इसे कवियों की कल्पना मानते थे, लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने जब आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हजारों साल पुराने अंतरिक्ष का नक्शा तैयार किया तो पाया कि महाभारत में बताए गए तारों और ग्रहों के योग लगभग 4000 ईसा पूर्व के समय से बिल्कुल मेल खाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने भी ये साबित किया है कि उस समय ग्रहों की जो स्थिति बताई गई थी वो वास्तव में घटित हुई थी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक मशीन के कोई लेखक ग्रहों और नक्षत्रों की इतनी सटीक गणना कर सकता है? ये बारीकी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महाभारत का लेखक कोई साधारण कवि नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था जिसने अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखा था। ग्रहों की ये गवाही महाभारत को महज एक कहानी से ऊपर उठाकर हमारे वास्तविक इतिहास का हिस्सा बनाती है। छठा सबूत, लाक्षागृह और पांडवों के खिलाफ रची गई साजिश। महाभारत की सबसे खौफनाक साजिशों में से एक थी लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाख से बना एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें आग लगते ही सब कुछ पल भर में राख हो जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई महल अस्तित्व में था या ये महज एक काल्पनिक कहानी है? इतिहास में छुपा ये रहस्य आज भी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा गांव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। पुरातत्व विभाग ने जब बरनावा में खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे एक बहुत पुरानी और जली हुई इमारत के अवशेष मिले। वैज्ञानिकों ने जब इन अवशेषों की जांच की तो पाया कि ये जली हुई संरचनाएं और मिट्टी के नमूने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि ग्रंथों में लाक्षागृह का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, वहां एक प्राचीन सुरंग भी मिली है जिसके बारे में स्थानीय लोग और विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी के रास्ते पांडव महल की आग से बचकर सुरक्षित बाहर निकले थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जले हुए अवशेष और सुरंग उस काल की भयानक साजिश की गवाही देते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि हजारों साल बाद भी हमें ठीक उसी जगह पर जली हुई इमारत और गुप्त रास्ता मिलता है जिसका जिक्र महर्षि वेदव्यास ने अपनी रचना में किया था? बरनावा की ये खुदाई साबित करती है कि पांडवों को मिटाने की वो कोशिश कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक काला पन्ना था। सातवां सबूत, पांडवों के वनवास की निशानियां और रहस्यमयी मंदिर। महाभारत में पांडवों के 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस दौरान पांडव भारत के कोने कोने में गए और वहां उन्होंने कई अद्भुत निर्माण किए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हजारों साल बाद भी उन जगहों पर पांडवों के होने के प्रमाण मिलते हैं? इतिहास में छुपा ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण भारत के जंगलों तक फैले उन मंदिरों और गुफाओं को देखते हैं जिनका सीधा संबंध पांडवों से है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास आज भी भीम पुल मौजूद है। माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो मार्ग में सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक विशाल चट्टान वहां रखी थी जो आज भी वहां अडिग खड़ी है। इसी के पास व्यास गुफा भी है जहां महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा
केदारनाथ मंदिर का इतिहास भी पांडवों से गहराई से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तब शिव ने भैंस का रूप धारण किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भीम ने जब उस भैंस रूपी महादेव को पकड़ने की कोशिश की तो उनका धड़ केदारनाथ में रह गया और मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। आज भी इन दोनों मंदिरों की पूजा एक साथ पूरी मानी जाती है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए यह शोध का विषय है कि हजारों किलोमीटर दूर स्थित इन दो मंदिरों के बीच इतना सटीक संबंध कैसे स्थापित हुआ। इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख से भी अधिक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें पांडवों या उनके समय के योद्धाओं ने बनवाया था। क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी ठोस आधार के पूरे देश में एक जैसी लोक कथाएं और प्राचीन निर्माण फैले हुए हों? 8वां सबूत, महर्षि वेदव्यास की गुफा और श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की गुफा आज भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास मौजूद है। मान्यता है कि इसी गुफा में बैठकर उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की थी। इतिहास में छुपा ये रहस्य हमें उस समय की ओर ले जाता है जब वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश को महाभारत की पूरी गाथा सुनाई थी और गणेश जी ने इसे अपने हाथों से लिपिबद्ध किया था। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के दर्शन करने जाते हैं, जो इस बात का भौतिक प्रमाण है कि महाभारत के रचयिता कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी श्रीमद् भगवद गीता आज भी दुनिया का सबसे महान दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। गीता के श्लोकों की बनावट और उनमें छिपा ज्ञान इतना गहरा है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे अकल्पनीय मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति युद्ध के मैदान में खड़े होकर जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड का इतना गूढ़ रहस्य बता सकता है? गीता में जो बातें लिखी गई हैं वे किसी साधारण इंसान की कल्पना नहीं हो सकती। भले ही आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास कर लिया हो, लेकिन गीता में मौजूद विज्ञान आज भी हमारी सोच से परे है। इसकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाती हैं, जो इस बात को और मजबूत करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वाकई में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया था। अगर अर्जुन और पांडव थे तो निश्चित रूप से महाभारत भी एक सत्य था। 9वां सबूत, अश्वत्थामा, एक अमर योद्धा का रहस्य। इतिहास में छुपा ये रहस्य हमें एक ऐसे योद्धा की ओर ले जाता है जिसके बारे में माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच जीवित है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिमान योद्धा थे। उनके जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जिसकी शक्ति के कारण उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने एक ऐसा अपराध किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन असली सवाल है, क्या कोई इंसान वाकई 5000 सालों से भटक सकता है? ग्रंथों के अनुसार जब अश्वत्थामा ने छल से द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उनके माथे से वो मणि निकाल ली। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक इस धरती पर घावों के साथ भटकते रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और उत्तराखंड के कुछ प्राचीन शिव मंदिरों में आज भी लोग एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति। 10वां सबूत, ब्रह्मास्त्र और आज के परमाणु हथियार। इतिहास में छुपा ये रहस्य हमें प्राचीन काल की उस तकनीक की ओर ले जाता है जिसे आज हम परमाणु शक्ति कहते हैं। महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र नाम के एक अत्यंत विनाशकारी हथियार का जिक्र मिलता है। ग्रंथों के अनुसार ये हथियार इतना भयानक था कि ये पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। इसे चलाने के बाद वहां की धरती बंजर हो जाती थी और सालों तक वहां जीवन पनप नहीं पाता था। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हजारों साल पहले ऐसी कोई तकनीक मुमकिन थी? इस बात की पुष्टि तब हुई जब आधुनिक परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु परीक्षण के दौरान गीता का श्लोक पढ़ा था। ओपेनहाइमर ने खुद माना था कि महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता और आज के परमाणु बम के परिणाम बिल्कुल एक जैसे हैं। वैज्ञानिकों ने भी शोध के बाद ये माना है कि जिस तरह का विनाश ब्रह्मास्त्र से होता था, वैसा ही प्रभाव आज के न्यूक्लियर हथियारों का होता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पास भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक अत्यंत विशाल मानव कंकाल भी मिला था।
जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भीम के पुत्र घटोत्कच का हो सकता है। घटोत्कच का वर्णन भी ग्रंथों में एक विशालकाय योद्धा के रूप में किया गया है और इस कंकाल की बनावट ठीक वैसी ही पाई गई। आखिरी विचार, इन सारे सबूतों को देखने के बाद क्या अब भी कोई ये कह सकता है कि महाभारत महज एक कहानी है? कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी से लेकर समुद्र के नीचे छिपी द्वारका तक और आसमान के नक्षत्रों से लेकर ब्रह्मास्त्र जैसी आधुनिक तकनीक तक, ये सभी प्रमाण चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाभारत हमारा वास्तविक और जीता जागता इतिहास है। श्रीमद् भगवद गीता के वो अनमोल वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे, आज भी उतने ही सच और सटीक हैं जितने हजारों साल पहले थे। गीता का ज्ञान कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता, वो साक्षात ईश्वर की वाणी है। महाभारत हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरीक का शीश मौजूद है और तमिलनाडु से लेकर राजस्थान के मंदिरों के शिलालेखों में इन महान योद्धाओं का जिक्र मिलता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस महान इतिहास को समझें और गर्व के साथ दुनिया को बताएं कि हम उस महान संस्कृति के वंशज हैं जहां साक्षात ईश्वर ने अवतार लिया था। तो दोस्तों, इन 10 सबूतों में से आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कौन सा लगा? क्या आपको भी लगता है कि अभी और भी कई रहस्य जमीन के नीचे दफन हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो महाभारत को महज एक कल्पना मानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी ऐतिहासिक रहस्यों से रूबरू हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।